समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ से पूर्व सुविचारः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नत्रयम् पाठ के योग्यता विस्तारः के भाषिक विस्तारः भाग में चलते हैं। धातु रूप सामान्य परिचय। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए रामः पुस्तकं पठति। इस वाक्य में रामः करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यह क्रिया है। यहाँ पर पठ धातु के पठति पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं प्रयोग की जाती हैं। इनका विभाजन समूह के अनुसार 10 गणों में किया जाता है। वे 10 गण, उनके नाम इस प्रकार हैं। भू आदि अर्थात भुआदि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, सु धन आदि स्वादि गण, रुध आदि रुधादि गण, तुद आदि तुदादि गण, तन आदि तनादि गण, क्रय आदि क्रयादि गण, चुर आदि चुरादि गण। प्यारे विद्यार्थियों, गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु से है। जैसे भुआदि गण का आधार उसमें सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली भू धातु है, तो उस पूरे समूह का नाम रख दिया भू आदि गण, भुआदि गण। चुर आदि गण का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। चुर धातु का प्रयोग चोरी अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उस समूह में आने वाली समस्त धातुओं के प्रथम धातु के आधार पर ही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी का तात्पर्य है परस्मई दूसरे के लिए, आत्मनेपदी अपने लिए और उभयपदी दोनों के लिए। जैसे हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझते हैं, कहीं किसी हद तक यह ठीक उसी के समान है। तो अपने लिए प्रयोग की जाने वाली धातुएं और दूसरों के लिए प्रयोग की जाने वाली धातुएं और उभयपदी धातु अर्थात दोनों के लिए प्रयोग की जाने वाली धातुएं, इस प्रकार से 3 धातुएं प्रसिद्ध हैं। ऊपर दिए गए पाठ्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 2 बार अनुवृत्ति, आवृत्ति और उच्चारण करेंगे। समूह में ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन हेतु आप सभी के द्वारा दिए गए योगदान के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी।